अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका होस्ट मुकरम चीमा और आप देख रहे हैं चीमा नाली टीवी। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम दराज ऐप पर अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, फिर ना कहना कि हमें समझ नहीं आई। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो आसानी मिलती रहे। गाइस, आज आपने करना क्या, अपने दराज ऐप को ओपन करना है, उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। सेटिंग के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने परमिशन वाले ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को परमिशन देनी है। तो यहाँ पर आपने लो वाले ऑप्शन पर प्रेस करते जाना है, क्लिक करते जाना है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने लो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपने इसी तरह लो वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपने 1 बाय 1 यहाँ पर सारी चीज़ों को आपने परमिशन देनी है, तो फिर ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को परमिशन दे रहे हैं। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट की, उसके बाद आपने रजिस्टर विद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस नंबर पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक OTP कोड रिसीव होगा 6 डिजिटल। तो आपको सिम पर वो कोड रिसीव होगा, तो आपने जैसे ही रिसीव होता है तो आपने यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। तो हम भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपने क्रिएट यानी अकाउंट, यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पर कुछ इसकी शर्तें भी हैं। नंबर 1 पे इसका जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि जैसे आप कहीं रखना चाहते हैं तो उसका पहला लफ्ज़ ए है, तो आपका ए जो है ना वो बड़े हिस्सों में होना चाहिए। तो उसके बाद इसमें कोई एक होना चाहिए कि गिनती वाला एक ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद ये इसकी शर्त ये है कि 8 से कम इसका नहीं होना चाहिए, 8 करैक्टर से कम। और उसके बाद इसमें हैश वगैरह इस तरह का कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो ये आपने नीचे भी वही कन्फर्म के ऑप्शन पर भी वही पासवर्ड लगाना है। और ये सारा कुछ करने के बाद गाइस, आपने एग्री क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो गाइस, आपको बता दूं कि हमारा जो दराज ऐप अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको सेलर अकाउंट में तब्दील करेंगे। तो उसके लिए कुछ ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं जिन पर हमने अपनी कुछ डिटेल वगैरह इनको देनी है, फिर ही हम अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास ऐड प्रोफाइल है, इस पर हम प्रेस करते हैं और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने करना क्या है, आपने सेंड वाले ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको एक OTP कोड रिसीव होगा, तो वो आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड वाले ऑप्शन पर एंटर कर देना है। तो ये सारा कुछ होने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है। तो उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है। और गाइस, यहाँ पर आपको एक बात वादिया कर दूँ कि आपको ये OTP कोड जो दोबारा रिसीव होगा ना, वो आपको सिम पर रिसीव नहीं होगा, आपको ईमेल के ज़रिए रिसीव होगा। तो आपने वहाँ से जाके चेक कर लेना है। तो चेक करने के बाद आपने यहाँ पर एंटर करना है, लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है गाइस, आपने सेंड वाले ऑप्शन पर सबसे पहले प्रेस कर लेना है गाइस। उसके बाद अगर आपको OTP कोड रिसीव नहीं होता तो आपने रीसेंड वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है, तो फिर आपको दोबारा जो है ना उसका कोड रिसीव हो जाएगा। तो गाइस, हम यहाँ पर अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं हमें क्या OTP कोड मिला है। यहाँ पर हम देखेंगे और उसके बाद हम वहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपना OTP कोड एंटर करते हैं। उसके बाद हमने सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है गाइस। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने #8BE66JJVSS वाले ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपने स्टोर नेम यहाँ पर रख लेना है। उसका आपने माइंड में पहले रख लेना कि हमारा स्टोर किस नाम से होना चाहिए।
भाई यहाँ पर आपने अपने स्टोर का नेम जो है ना वो अच्छा सा यहाँ पर रख लेना है, लेकिन आपने पहले ही अपने माइंड में रखना है कि मेरे स्टोर का नेम क्या होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर अपना पहले जो है ना इसका माइंड नहीं था बनाया कि क्या स्टोर का नेम होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या नेम यहाँ पर रखूँ। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर वेट करना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है, लेकिन जब तक हम अपना यहाँ पर अपना स्टोर नेम रखते हैं तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो आसानी मिलती रहे। तो गाइस यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लगाते हैं और अपना स्टोर नेम रख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मैंने पहले लिखा था वो लग चुका है। तो गाइस हाँ ये देखो उन्होंने हमें बता दिया कि आपने ये स्टोर नेम पहले ही ऑलरेडी रख लिया, तो अभी ये दोबारा नहीं रखा जा सकता। तो गाइस यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं इस नंबर को आप दोबारा जो है ना वेरिफिकेशन करें। तो हम यहाँ पर दोबारा अपनी वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसी तरह आपने यहाँ पर जो है दोबारा जो अपना लगाना है OTP कोड आपको जो रिसीव होगा नंबर 1 पे सिम पर, तो वो ही आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसी तरह आपने उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक हमें OTP कोड रिसीव नहीं हो जाता। पहले हमें उन्होंने बहुत जल्द भेज दिया था, लेकिन अब शायद जो सिग्नल का मसला है इसलिए जल्दी नहीं आ रहा। तो गाइस इसलिए हमें कोड मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करते हैं और उसके बाद उसी तरह तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं वो कह रहे हैं आपने अपना मोबाइल नंबर है वो चेंज करें। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपका भी ये इशू आता है तो आप भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर अपना OTP कोड है वो यहाँ पर लगाना है, एंटर करना है। तो अगर आपको कोड रिसीव नहीं होता तो आपने रीसेंड वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है, तो आपको कोड जो है ना वो रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें वेट करना है। तो ये कोड वगैरह लगाने के बाद हमने करना क्या है, सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है। उसी तरह गाइस अगर यहाँ से अपना स्टोर नेम दोबारा हम रख लेते हैं, यहाँ पर एंटर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग हुई थी। तो हम जो अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर अपना स्टोर का नेम जो अभी सोच लिया है, तो वही हम यहाँ पर नेम अपना एंटर कर देते हैं। वही आपने भी यहाँ पर अपना स्टोर नेम यहाँ पर एंटर करना है, वही नेम जो आप या यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने पहले अल मदीना जनरल स्टोर रखा था, तो अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी इसकी चेंजिंग भी कर दी है, अल मदीना 786। तो आप भी अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो देखो अब अपडेट हो चुका है दोबारा नेम। तो आपको बता दूं कि हमारी जो पहली थी नंबर पर ऐड प्रोफाइल वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम दूसरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर काम करेंगे। उस पर जो हमसे वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमने इनको देनी है। तो उसके बाद उसके लिए हमने ऐड एड्रेस के ऑप्शन पर प्रेस करना है। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो गाइस यहाँ पर नंबर 1 पे है बिज़नेस एड्रेस और फिर लोकेशन वगैरह। तो हम सबसे पहले लोकेशन में यहाँ पर हम अपनी बता देते हैं। तो आपने भी जिस इलाके से आप तल्लुक़ रखते हैं आपने उस हिसाब से यहाँ पर अपनी जो डिटेल है लोकेशन है आपने बता देनी है। तो हम यहाँ पर अपनी लोकेशन सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता हूँ और जो मेरा सूबा है वो पंजाब है। आपने यहाँ पर अपना सूबा और अपना मुल्क और अपना जो डिस्ट्रिक्ट और ज़िला वगैरह आपने यहाँ पर अपना बता देना है। तो हम यहाँ से अपना तलाश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तलाश ही करना पड़ेगा, सर्चिंग का ऑप्शन नहीं है जो हम खुद यहाँ पर एंटर कर सकें, लिख सकें। तो
इसलिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा। और आपने भी इसी तरह अपना जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है तलाश करके। उसके बाद गाइस आपने करना क्या है, ये सारा कुछ करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है। तो हमारा यहाँ पर जो लोकेशन है वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपना जो बिज़नेस एड्रेस है वो बताएंगे। और उसके बाद हम जो सेम एज बिज़नेस यहाँ पर बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने जो है ना नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर अब हम सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। फिर दोबारा जो है ना यहाँ पर प्रेस करेंगे। और आपको बता दो कि हमारी जो ड्रेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वेरीफाई आईडी एंड बैक के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक रजिस्टर वाला एज इंडिविजुअल ऑप्शन है, उस दूसरे नंबर पर आपके नीचे दे सकते हैं, ये बिज़नेस वाला है। तो आपने इन दोनों में से जो सा भी आप करना चाहते हैं उसको आपने अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ पर हमने अपनी जो आईडी कार्ड की तस्वीर वगैरह देनी है। नंबर 1 पे फ्रंट है और उसके बाद बैक साइड की है, उसके बाद आईडी नेम है और उसके बाद आईडी नंबर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने अपने जो आईडी कार्ड की है वो तस्वीर हमने यहाँ पर लेनी है। अगर आपके पास गैलरी में सेव है तो आप उधर से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लाइव तस्वीर भी इसकी ले सकते हैं। नंबर 1 पे हमने इसकी जो फ्रंट है वो लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बता दूं कि उसके बाद हमने जो उसकी बैक साइड की उसकी तस्वीर हमने लेनी है। तो भाई यहाँ पर हमने फ्रंट की भी ले ली है और फिर उसके बाद हम बैक की भी लेनी है। जो फ्रंट की है वो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, यहाँ पर हमने एंटर कर दी है। उसके बाद हम बता दें कि हमारी बैक की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर हमने सेट कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर नेम एंटर कर लेंगे। उसके बाद हमने आईडी जो नंबर है वो नीचे एंटर करेंगे। तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर एंटर करनी है, दर्ज करनी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड एंटर कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमने अपना जो है कुछ और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमने बतानी है। तो यहाँ पर हम अपना जो है ना मॉडल जो यहाँ पर बताएंगे क्या है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ, आपने जो इसका जो रियल है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपने बताना है कि आपका स्टॉक कितना है, ये सारी प्राइस कितनी है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपने एंटर करनी है। तो गाइस यहाँ पर आपने अपनी 1 बाई सारी अपनी डिटेल यहाँ पर देनी है। और यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपनी गुड्स यानी चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है, आप किस हवाले से कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सारी कैटेगरी आपने यहाँ पर सेलेक्ट वगैरह कर लेनी है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे आपको समझ लगती जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर आए और यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है। उसके बाद आपने अपना जो है ना डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ पर देना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो चीज़ होती है उसकी जो आपने यहाँ पर डिटेल बतानी है कि वो चीज़ क्या है, उसका काम क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, तो उसका मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जो है ना एंटर करनी है। ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक डेमो है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि आपने कैसे कैसे इसका प्रोसेस करना है। तो आपने जो आपकी जो चीज़ होगी ना, आपने उसकी यहाँ पर डिटेल सारी देनी है। जैसे कि उसका आपने यार खुलासा जो है ना वो आपने यहाँ पर बयान करना है, ताकि लोगों को समझ लगे कि आपकी इसके अंदर जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं
इसका क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है, इसमें अंदर कौन कौन से फंक्शन है, यानी कि वो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पर सारी डिटेल आपने यहाँ कर देनी है। उसके बाद अपना ब्रांड बताना है। तो ये टाइप्स वगैरह आपने बतानी है, ये कौन सी टाइप है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दे देनी है। वो आपको ज़्यादा समझ आएगी जब आपके पास जिस चीज़ के हवाले से आप सेल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको जो है ना जल्दी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने सारा कुछ जो है ना एंटर कर लेना है, उसका कलर क्या है ये सारा आपने यहाँ पर आपने बता देना है। तो इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर अपना बताना है। इसकी मैंने वजाहत आपको पहले ही बताई है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। तो ये तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा लिख कर ना आपको इसका डेमो दे रहा हूँ कि यार इसका मकसद ये है। यहाँ पर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको बताने का ये है। तो ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर करते जाना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लेनी है दोबारा। तो भाई यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी की जो ना फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास से यू चॉकलेट है तो मैं इसकी इमेज ले रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसका ब्रांड वगैरह बताना है, आप सेलर हैं जो भी हैं। गाइस अभी तक मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर फिल नहीं हुई। तो मैंने असल में किया क्या कि मैंने ऊपर से लेके डिसिप्लिन के साथ नहीं इसको लिया, इसलिए ये इस तरह मसला आ रहा है। तो अभी मुझे समझ नहीं लग रही कौन सी चीज़ मैंने पूरी कर ली है और कौन सी छोड़ दी है, इसलिए ये आस्ता आस्ता अब सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कौन सी चीज़ अब मैंने छोड़ दी है। तो ज़्यादातर ये पिक्चर लेने वाली चीज़ें जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी हुई है। तो इसी तरह आपने भी अपनी जो कैटेगरी है उनकी यहाँ पर पिक्चरें वगैरह भी लगा लेनी है। तो उसके बाद आपने गाइज यहाँ पर सेव का ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है, तो आपका जो तीसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको बता दूं कि नंबर 4 पर है, तो ये भी इसी तरह आपने अपना यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करना है, ये आपको रिव्यू उसका बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन करनी है और यहाँ पर आपने अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपने सारा बताना है। आप अगर इसी पैसे का बैंक का है उसका आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर सारी डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म करना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस कर लें तो हमारी जो है ये सारी कैटेगरी पूरी हो जाएगी। दुआओं में याद रखना। इसके साथ ही मैं आपसे जाना चाहूँगा, आपका मेज़बान करम चीमा, दुआओं में याद रखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।